कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में जीतता वही है जो अपनी हार से कुछ सीखे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जीरो लॉस का पार्ट 1 बनाया था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर उसका दूसरा पार्ट भी बनाइए। तो देखिए, उस पार्ट में मैंने ये बताया था कि कैसे अगर आप पहले तो व्यू डिसाइड करोगे, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो पहले आपका व्यू डिसाइड होना चाहिए, तो आपका चांसेस बढ़ जाएगा। अगर कोई भी ट्रेड ऐसे रैंडमली अगर आप लोगे तो 50-50% चांसेस रहेगा या उससे भी कम रहेगा। लेकिन अगर आपने चार्ट पे अपना कोई व्यू बना लिया कि इस हिसाब से, वो व्यू बनाओगे कैसे, ये पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है। आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो। उसमें आपने पहले व्यू डिसाइड कर लिया। देखो, व्यू डिसाइड करने के बाद भी ऐसा 100% तो होता नहीं है कि हमने सोचा हमारे हिसाब से कि व्यू मार्केट अब ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। चांसेस है जाने का, लेकिन कुछ चांसेस है फेल भी होने का। तो अगर वो ऊपर जाने के बदले आपके व्यू के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन नहीं चला, अपोजिट आपके चलने लगा, तो आप क्या करोगे? तब आता है रोल एडजस्टमेंट का। तो हमें एक ऐसा सिंपल एडजस्टमेंट चाहिए कि जिसे हम एडजस्टमेंट कर लें और वो हमारा जो लॉस होने वाला है, उस लॉस को हम कवर कर लें। ये मकसद होना चाहिए, या उसमें से थोड़ा बहुत 2%, 3%, 1% जो भी मिल सके, उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। पहला तो ये होना चाहिए कि हमें लॉस को कवर करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में वही सक्सेस होता है कि जो अपने लॉस के ऊपर कंट्रोल रखता है। कि मान लीजिए हमने कमाया अगर नहीं कुछ, तो अगले महीने में हम कमा लेंगे। लेकिन अगर लॉस कर लिए, क्या हुआ उसमें? तो हमारा कमाएँगे तो 5% या 6%, लेकिन लॉस ले लिए 10% का। तो अब आपको 2 ट्रेड करना पड़ेगा उस लॉस को कवर करने के लिए, राइट? तो हमेशा ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि जिसमें हम उसे एडजस्टमेंट करके लॉस को अपने कंट्रोल में रखें। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, हमारी जो वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसमें हम 3 स्ट्रेटजी बताते हैं। एक हमारी ऑल इज़ वेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और एक आयरन फ्लाई और आयरन कंडोर, जो कि पूरी तरह से हेज्ड स्ट्रेटजी है कि मार्केट 1000 पॉइंट भी टूट जाए तो भी आपका लॉस जो है वो एक लिमिटेड है, और उसे कैसे प्रॉफिट पे कन्वर्ट करोगे, सिंपल तरीके से एडजस्टमेंट करके हमने सिखाया है, और आप चाहिए तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं, और वहाँ पे वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अगर पहले पार्ट में तो मैंने ये बताया है कि अगर प्रॉफिट होगा तो उसे जीरो लॉस में कैसे कन्वर्ट कर लोगे, अगर मार्केट रिवर्स होगा तो आपको फिर से लॉस ना होने पाए। अब दूसरे पार्ट में हम ये बताएंगे कि मान लीजिए कि आपने अपना व्यू तो बना लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर न जाके वहीं से वो एक दिन के बाद से वो नीचे जाना चालू कर दिया। तब इसे एडजस्टमेंट करके कैसे आप जीरो लॉस में कन्वर्ट करोगे या प्रॉफिट में लेके आओगे। चलिए देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जीरो लॉस का हमने जो अगर प्रॉफिट में है तो उसे कैसे एडजस्टमेंट करोगे, ये पार्ट 1 में मैंने बनाया है। और उसमें मैंने ये भी बताया है डिटेल में कि व्यू आप कैसे डिसाइड करोगे। देखो, कोई भी स्ट्रेटजी, जैसा कि उस पार्ट में मैंने बताया था कि आपका व्यू होना बहुत ज़रूरी है। वो ठीक है, आपका व्यू गलत भी पड़ सकता है, उसमें कोई बात नहीं। तो लेकिन पहले अगर व्यू बना के करोगे तो आपके चांसेस 60-70% तक बढ़ जाएँगे, कभी-कभी 80% तक बढ़ जाएँगे। और अगर वो अपोज़िट जाता है तो उसे एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो अभी देखो, आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उसमें हमने व्यू बनाना बताया है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हम अगर अक्टूबर वाला ट्रेड लेंगे, ये 27 सितंबर से 24 तो इसमें क्या होगा, अब हमारा व्यू सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो सीधी-सी बात है कि हमारा व्यू होगा अप ट्रेंड में, ठीक है? तो हम 27 सितंबर से लगाते हैं ट्रेड, करते हैं। और उसके साथ में दोस्तों देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया कि वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी जो है, वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट, अभी गणपति चल रहा है तो उसमें हमने बहुत ही अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ है। सिर्फ़ 4999 में
तो दोस्तों हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर, मतलब चार्ट पे जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि पहले तो व्यू डिसाइड किया, व्यू डिसाइड कर लिया कि मार्केट अप जाएगा हमने। और जैसा कि आपने देखा कि मार्केट अप जाने के बजाय मार्केट नीचे जाना चालू कर दिया। ऐसा होगा, बहुत बार होगा ऐसा जब आप ट्रेड लोगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहली स्ट्रेटजी में पार्ट वन में मैंने बताया था कि अगर आपके पक्ष में जाएगा तो उसे जीरो लॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब इसको मैं बताऊंगा कि अगर ट्रेड लेते ही अगर आपके अपोजिट जा रहा है तो 27 सितंबर को जैसे मैंने चार्ट पे दिखाया 24 को हम स्ट्रेटजी में एंट्री करेंगे 31 अक्टूबर के लिए। अब हमारा व्यू चूंकि बुलिश है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 ये हम बाई करेंगे। ये बाई कर लिए 200 एटीएम से 200 पॉइंट दूर। अब इसके बाद में 300 पॉइंट दूर 1 2 3 4 5 6 इसे हम सेल करेंगे। और जो सेल करेंगे वो 2 लाट से करेंगे। और इसके बाद फिर 100 पॉइंट दूर 1 2 यहाँ पे 1 लाट हम बाई कर लेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे तो हमारी पूरी तरह से स्ट्रेटजी हेज है। और ये 24 में इसका लाट साइज आई थिंक 25 का है। इसके लिए ये 38,000 पे हो रहा है। अभी लाट साइज बढ़ गया है, 3 गुना हो गया है प्रेजेंट टाइम में। तो अब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट आपका आएगा 4,000, 13% के करीब दिखा रहा है, जो कि बहुत ही रेयर चांस है। लेकिन यहाँ पे कहीं क्लोज करेगा तो 6.5% आपका प्रॉफिट होगा। और 6% के करीब वही आपका लॉस भी है। ये अगर मार्केट आपके अपोजिट गया तो आपका इतना लॉस हो सकता है। तो अब पहले ही मैंने बताया है कि व्यू डिसाइड करने के बाद करेंगे, फिर व्यू हमारा अब यहाँ पे इस वीक का हमने लिया है सेकेंड पार्ट में कि व्यू हमारा गलत होता है तो हमारा एडजस्टमेंट क्या होगा। चले, अभी हमारा 1.6% का लॉस हो रहा है। अभी आप देखोगे तो 3% का मेरा लॉस हो गया। अब हम क्या करेंगे, तुरंत ही जैसे पहले ही दिन लॉस होने लगेगा तुरंत एडजस्टमेंट नहीं करने का, मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। 2% 3% मार्केट को थोड़ा मूव करने दो, तो उसके बाद में एडजस्टमेंट करने का, क्योंकि कभी भी घाई में कोई काम नहीं करने का। तो अब आइए, अब हम करेंगे क्या, एडजस्टमेंट क्या होगा। आपको मालूम है कि मैं हमेशा एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ एडजस्टमेंट का, कि कोई भी कर सके इसको। मैं कई तरीके से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ और जीरो लॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन सबसे सिंपल तरीके से कैसे किया जा सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब इसमें देखो आप ट्रेड में कि आपको किस किस लेग में लॉस हो रहा है। अब चूंकि आप कल सेल किए हो 2 लाट और 1 लाट और 2 लाट, एक आउट ऑफ द मनी, और दोनों एक तरह से आउट ऑफ द मनी ही है। लेकिन सेल के पहले एक बाई किए हो 200 पॉइंट, और एक 100 पॉइंट सेल के बाद बाई किए हो। तो जो बाई वाला लेग है आप देखोगे तो इसमें दोनों में लॉस हो रहा है। तो ऐसा सिंपल देखो। तो अब हमें करना क्या है कि जो लॉस दे रहा है उसी से हमें निकल जाना है। अब ये दोनों लॉस से हम एग्जिट हो गए। अब क्या हो गया कि हमारा इधर क्या बन गया, पूरा नीचे कितना भी चला जाए ये जीरो लॉस में कन्वर्ट हो गया। और इधर ब्रेक इवन भी आप देखोगे तो 3.6% का है, कि मार्केट अगर ऊपर आएगा तो 3.6% तक आप सेफ रहोगे। अब हम एक एक दिन लेके चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। अब मार्केट जाने तो नीचे कितना भी चला जाए, हमारा मकसद बस यही था कि आपको ये एडजस्टमेंट सिखाने का। अभी आ गया है, इसको मैं एक्सपायरी के दिन पे ले लेता हूँ। अब समझो 31 को ले लिया हमने, आ गया 2.5% का प्रॉफिट, जो कि 3% का लॉस हो रहा था। तब हमने एडजस्टमेंट स्टार्ट किया। मैक्सिमम लॉस था 6.6% का। लेकिन उसको ट्रेड जब हमने बनाया, हमारा व्यू था बुलिश कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन तभी से मार्केट नीचे जाना चालू कर दिया, हमारे व्यू के खिलाफ हो गया। तो इसलिए हमने ये सिंपल एडजस्टमेंट करके उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जैसा कि मैंने बताया बनाया हूँ, उसमें 3 स्ट्रेटेजी ऐसी ही मैंने बनाई हुई है। एक ऑलिज वेल है, और एक आयरन फ्लाई, और एक आयरन कंडोर। ये तीनों स्ट्रेटजी ऐसी हैं कि पूरी तरह से हेज्ड के साथ में
बहुत ही सिंपल, जैसे यहाँ पे बताया एडजस्टमेंट, वैसे ही एडजस्टमेंट है, कोई भी कर सकता है और बहुत ही नॉमिनल कास्ट है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एटलीस्ट 500 लाइक का टारगेट है, तो हम और भी एक नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे तक एक और भी अच्छी स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कास्ट में आप लोगों के लिए बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।